हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद पर। हम लोग जो पार्ट स्टार्ट किए हुए हैं एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का 2400 प्लस एमसीक्यू, जो कि 9 से 12 तक फुल कवर किया गया है साइंस का। ये हिंदी माध्यम में है। इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आज आगे का चैप्टर हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस का कार्य ऊर्जा और शक्ति के 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हिंदी में। ये रेलवे जो परीक्षा था ना 18-19 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन इसी में से था। ठीक है, पहला क्वेश्चन को एक नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य दशा है। ऑप्शन ए है वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए, बी में दिया हुआ है वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, सी में वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। तो ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और बी वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तो उसे कार्य कहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, अगर F वस्तु पर लगने वाला नियत बल और S बल के दिशा में स्थापित वस्तु हो तो किया गया कार्य क्या होगा, F गुना S होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य की SI मात्रा क्या होता है, A और B होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, कार्य की विमीय सूत्र क्या होता है, तो mL²T-2 होता है कार्य का विमीय सूत्र। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य से संबंध में सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है और इसका परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और उस बल के दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो उस पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 10 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा डैश होता है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो अवरोध बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, टी हो जाएगा धनात्मक होता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए mgh हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य शून्य प्राप्त होगा, ये हो जाएगा इनमें ऑप्शन ए दिया हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य। बी नंबर हो जाएगा एक कुल्ली सिर पर भार रख कर खड़ा होकर कुली द्वारा किया गया कार्य। 3 नंबर में है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरोध में किया गया कार्य, यानी कि ये सभी कार्य क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया में की गई अवरोध द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो गति के विपरीत है, तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या 2000 जूल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाते हुए फिसलता हुआ, ये तो बताएं
इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 8 kg वस्तु को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 196 जूल हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ज्वारभाटा से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, परमाणु के नाभिक से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी से हम लोग प्राप्त करते हैं, ज्वारभाटा से भी, पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी, और नाभिक के, परमाणु के नाभिक से भी हम लोग ऊर्जा पाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह का कार्य का ऐसा मात्रक वही होता है जो डैश का मात्रक होता है, यानी कि इसका हो जाएगा ऊर्जा। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र समान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी का, यानी संवेग और आवेग का, बलागुण और कार्य का विमेय सूत्र समान होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु से उस गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भी वेग की चाल से चल रही एम द्रव्यमान की वस्तु के पास कितना ऊर्जा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 mv²। 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 15 kg की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 120 जूल हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, कि वस्तु की चाल बढ़ाने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा का मान डैश होता है? तो बढ़ता है। ए नंबर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु की चाल 4 गुना कर दिया जाए तो उसके द्वारा गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी, यानी कि 16 गुना हो जाएगी। चाल को 4 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा के और आवेग पी का सही संबंध जहां एम द्रव्यमान है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा p²/2m। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का आवेग पहले से 2 गुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा पहले के डैश हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। 26 नंबर क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा का सिद्धांत कार्य किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो उसके द्वारा वेग 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर सेकंड तक बढ़ा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? तो 30 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर, किसी वस्तु की उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस ऊर्जा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, जमीन पर रखी किसी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? तो वस्तु के भार से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन की सतह से एच ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य करना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, mgh हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है जहां एम वस्तु का द्रव्यमान, एच ऊंचाई जमीन से ऊंचाई और गुरुत्व त्वरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, mgh। 32 नंबर क्वेश्चन, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसका विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? जबकि जी का मान दिया 10 मीटर पर सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 600 जूल हो जाता है।
33 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की स्थिति ऊर्जा पथों पर निर्भर करता है, निर्भर डैश है, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ जल, गिरता हुआ नारियल या उठाया हुआ हथौड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 35 निम्नलिखित में से किसी स्थिर ऊर्जा विद्यमान होता है? तो चाबी, भरा हुआ खिलौना, तनी हुई डोरी, धनुष के खींचा गया रबड़ बैंड, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जाए। यह नियम किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इसका हो जाएगा बी नंबर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा सिद्ध होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का कुल योग क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के पथ में किसी बिंदु की स्थित ऊर्जा जितनी कम होती है, गतिज ऊर्जा डैश होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। 39 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, किए गए कार्य गतिज ऊर्जा को मापते हैं शक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 का डी। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, शक्ति एक सदिश राशि असत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर बी 42। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का मात्रक है? ये वाट भी है, किलोवाट भी है, मेगावाट भी है, सभी शक्ति का मात्रक इनमें से सभी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, एक लड़के का भार 400 न्यूटन, एक रस्सी पर 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकेंड में चढ़ती लड़के द्वारा तय की गई शक्ति क्या होगा? तो 160 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान की एक लड़का 45 सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के ने कितनी शक्ति व्यय की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 375 वाट। 46 नंबर क्वेश्चन, एक लैंप में 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय होती है तो इसकी शक्ति कितना हो जाएगा? तो 100 वाट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, 60 वाट विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग किया जाएगा तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.36 यूनिट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट बल्ब बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन 1 किलो के बराबर होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का बी में सूत्र क्या होता है? तो ml² T - Q। 51 का सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य W J उष्मा गुना J गुना H है तो J क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक हो जाएगा। 52 नंबर। 53 नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 eV बराबर कितना जूल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, यदि बल F बराबर
विस्थापन s बराबर 0 है, लेकिन कार्य 0 होता है निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल और विस्थापन लंबवत होता है। 55 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को डैश कर देता है, यानी कि धीमी कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रेरण के अनुसार बल किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, कि P बराबर बल गुना क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बल गुना वेग होता है। 1 किलोवाट। 60 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 60 नंबर क्वेश्चन, 1 HP यानी 1 किलोवाट बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर की ऊंचाई अपने सिर पर रखता है और सामान कूली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 400 जूल हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डायनमो डैश रूपांतरित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनमो रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन एक मूल राशि नहीं है? तो ये संवेग जो है मूल राशि नहीं है, बाकी तीनों मूल राशि है। समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। 64 नंबर क्वेश्चन, मूल राशियों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 सही है। 65 नंबर, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्वेश्चन नंबर 66, रेडियन और डैश संपूरक मात्रक है। स्टेरेडियन और रेडियन क्या है? संपूरक मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, यदि x y क्रमशः कुल मूल राशि और कुल संपूरक राशियों की संख्या है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? 9 हो जाएगा। यानी कि कुल मूल जो होता है, मूल राशि जो होता है 7 होता है और संपूर्ण राशि 2 होता है, यानी कि 9 होता है। 68 MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं का रेखीय संवेग स्थिर होता, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम द्रव्यमान के वस्तु के पास हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि k बराबर p²/2m में k नियत हो तो p1 और p2 का अनुपात क्या होगा? √m1 अनुपात √m2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा रूपांतरण डैश में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश